हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 5.2 के हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो देखो हम बच्चे कुछ उन एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले तो एक बच्चे ने कहा था कि सर जो 5.1 है उसकी थर्ड जो क्वेश्चन है उसके 7th और 8th क्वेश्चन है ना वो नहीं हुए। तो देखो 7th और 8th क्वेश्चन थर्ड का, तो थर्ड का जो 7th क्वेश्चन है देखो वो है अपने पास 0.2 0.22 एंड 0.222 0.222। तो देखो ये ऐसे और ये भी सारे मतलब ये ऐसे समांतर श्रेणी में चलते जा रहा है। तो हमें मतलब ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, और है तो इसके अगले 4 पद लिखने। तो देखो इसमें से इसको माइनस करो, 0.22 में से माइनस करो 0.2। तो देखो पॉइंट के बाद 0 भी लगा दें तो हम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने माइनस किया ना तो अपना आएगा पता है कितना, 0.2। ठीक है, पर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे अपन, ठीक है, तब अपने पास पता है कितना आएगा, 0.002। क्योंकि यहाँ 3 नंबर, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ ये 0.02 अब 0.002, तो ये दोनों क्या नहीं है, समान नहीं है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये था 7वां। अब इसका ही 8वां है, तीन +3 +3√2 3 +√2 और 3 +2√2 3 +2√2 और 3 +3√2 3 +3√2 और ये ऐसे। तो देखो समांतर श्रेणी चेक करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो देखो 3 +√2 में से माइनस करेंगे कितना, 3। तो देखो 3 दोनों में है, ठीक है। तो देखो क्या कर लो, ब्रैकेट हटा देंगे नहीं हम, तो ये ऐसे बचेगा 3 +√2 -3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √2। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखो 3 +2√2 में से माइनस करेंगे कितना, 3 +√2, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट खोलेंगे, जब 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। नहीं तो देखो कैसे चाहो तो ऐसे कर लो। देखो अब क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा कितना, चाहो तो चलो ब्रैकेट खोल दो। देखो 3 +2√2 में से माइनस करना है 3 -√2, ठीक है। देखो 3 और 3 तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इन पे रूट तो है नहीं है। अब अपने पास बच रहा है कितना, इधर लिखता हूँ मैं, देखो 2√2 -√2, ठीक है। अब दोनों में रूट, अब ऐसे तो नहीं कर सकते, इसको इससे नहीं काट सकते क्योंकि 2 किस में है, गुना में है इसमें ना। अगर 2 में गुना नहीं होता तो ये 0 हो जाता। देखो अब हम इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लिया, यहाँ से तो कितना बच गया, 2, और यहाँ से बच गया -1। अब 2 में से 1 गया तो 1 का गुना √2 से करेंगे तो कितना बचेगा, √2। तो देखो यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी √2 ही आएगा, 2 ही चेक, 2 से ही पता चल जाता है, ठीक है। फिर अगले 4 पद लिखने हैं। तो देखो √2 3√2, अगला क्या होगा, 3 प्लस में 4√2, फिर 3 प्लस में 5√2, 3 प्लस में 6√2। इन सब में √2 जोड़ते जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगी, इनकी अगले 5 आ जाएंगे। तो ये और 7वें और 8वें है ना, ऐसा इनमें कुछ था नहीं वैसे, पर फिर भी मैंने इनको करा दिया। अब हम अपने 5.2 के जो उदाहरण बचे हुए थे ना उनको कर लेते हैं। तो हमने उदाहरण कर लिए थे कहाँ तक, हमने कौन सा उदाहरण कर लिया था,
दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? इसको हमने नहीं किया था, अब हम करेंगे अपना उदाहरण नंबर 9 कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या हैं? विभाज्य हैं। दो अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं हमें लिखनी है। तो देखो एग्जाम्पल 9, देखो स्टार्ट करते हैं 7 से, ठीक है। 7 दो अंकों वाली है, तो 7 दो अंकों वाली नहीं है। दो अंकों वाली कौन सी है? 14। 7 तो एक अंक वाली है और हमें किससे स्टार्ट करना है? दो अंकों वाली से। देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और लास्ट तक चलते चल जाओ, ठीक है। तो लास्ट संख्या जो दो अंकों वाली है वो कौन सी है? 99। कितनी है? 99। तो 99 में 7 का भाग नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर देखते हैं हम 98। तो 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, 98 में चला जाएगा। तो लास्ट संख्या कौन सी है? 98, ठीक है। अब हमें क्या है? समांतर श्रेणी है ना, उसमें दी नहीं है, हमने समांतर श्रेणी बनाई है। उसने तो केवल ये कह दिया कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जा सकता है। अब मतलब वही n का मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है? n का। अंतिम पद यानी लास्ट पद यानी an हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? an अपना कितना है? 98, यानी 14 से लेकर बीच में 98, सब में 7 7 का क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि समान अंतर। देखो अब यहाँ अपने पास सार्व अंतर a तो अपने पास कितना है? 14, और d यानी सार्व अंतर अपने पास कितना है? 7, क्योंकि 7 का गुना ही तो हो रहा है, तो सब में अंतर भी कितने का है? 7 7 का ही है, ठीक है। अब हमें कितनी संख्याएं हैं ये उनका पता लगाना है, यानी a का मान निकालना है। और देखो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? an बराबर a प्लस, सब में यही सूत्र लगेगा, ठीक है। an हमारे पास कितना है? 98। an क्या होता है? या an होता है जो भी हमसे पद पूछा होता है, या फिर हम इसे जो लास्ट पद जो अपना अंतिम पद होता है ना उसके रूप में भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे an अपने पास है, जैसे ऐसे वो बोल देता कि कोई सा पद निकालो, ठीक है। तो अब हमारे पास पद तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है? ये संख्याएं कितनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये जितनी टर्म है ना कि कितनी टर्म है, यानी कितनी संख्याएं आएंगी 7 से 14 से और 98 के बीच, वो हमें पता करना है। तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे अब तक करते आए, an यहाँ क्या होगा? 98 होगा। क्या होगा? 98। a अपने पास है 14, n का मान हमें निकालना है -1, और d अपने पास है 7। तो 98 बराबर 14 प्लस 7n माइनस 7। अब ये 7 7 7 बचेगा केवल, तो ये हो जाएगा 98 बराबर 7 प्लस में 7n, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 91 बचेगा। कितना? 91 बराबर 7n। तो n बराबर हो जाएगा 91 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 संख्याएं हैं। कितनी हैं? जो 14 से मतलब दो अंकों की ऐसी संख्याएं जिनमें 7 से भाग जा सकता है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं अपने पास? 13 संख्याएं। कितनी है? 13, यानी कि 14 से लेकर 128 के बीच तक, सॉरी 98 के बीच तक की हमें संख्याएं निकालनी है, ठीक है, जिनमें 7 का भाग जा सकता है। अब देखो इसे और अच्छे दूसरे तरीके से समझे। ये तो 7 का था, जैसे मान लो कोई भी है 5 का है और हमें सीधा दे दिया कि देखो 5 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें क्या जा सकता है? 5 का भाग जा सकता है। तो 5 का भाग जाएगा तो मतलब सार्वंतर कितना होगा? देखो a तो हो गया अपने पास 5 और सार्वंतर भी कितना हो गया? 5। n का मान निकालना है ना, तो जो लास्ट पद है वो अपना an हो जाता है, यानी कि an तो हो गया 500। वही 5 प्लस n माइनस 1 गुना 5, तो 5 प्लस ये हो जाएगा कितना? 5, n माइनस 5 से 5 कैंसिल, इसमें भाग दे देंगे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 100 संख्याएं हो जाएंगी। जब भी ऐसे पूछे ना कि इस नंबर का भाग जा सकता है, तो इसका मतलब वही नंबर सार्वंतर होगा।
क्योंकि देखो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 का भाग किस में जाएगा? जिन संख्याओं के बीच में 7 7 का अंतर होता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 9। उदाहरण है इसमें अब 10वां है, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखो कितनी है संख्या हैं? 3 8 13 से लेकर 253। कितनी है? 253 तक। तो क्या करना है हमें? अब उसने कहा है कि अंतिम संख्या से, यानी कि इससे लेकर पीछे तक, यहां से इधर से हमें इधर चलना है और 20वां अंक याद करना है। क्या याद करना है? 20वां। देखो अगर हमें इधर से पूछता 20वां, देखो अब दोनों तरीके से करता हूं मैं। देखो अगर हमें इधर से 20वां पद पूछता है तो हम देखो फॉर्मूला तो सेम है। क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें इधर से पूछता तो 20वां पद निकालते। तो 20वां पद कैसे निकाल देते? a तो है 3 प्लस n, हमें पूछा है 20वां पद, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाता? 19, और इंटू डी निकालो। देखो 13 और 5, सॉरी 3 और 5 8, 8 और 5 13, तो कितना आ जाएगा? 5। तो इधर से तो क्या निकल जाएगा? 20वां पद। ठीक है, लेकिन अब हमसे किधर से पूछा है? इधर से पूछा है। किधर से? इधर से। तो जो प्रथम पद है ना वो अब ये है। तो देखो प्रथम पद को तो अपन a से लिखते हैं, लेकिन अब हमें लिखना है अंतिम पद से। किससे करना है? अंतिम पद से। तो अंतिम पद से करते हैं जब हम क्या लिखते हैं? a की जगह l। क्या लिख लेते हैं हम? a की जगह लिख लेते हैं l, और प्लस की जगह अब हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। जैसे यहां तो हमने a प्लस किया ना, अब हमें देखो पीछे से 20वां पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 20वां पद, तो देखो इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? अंतिम पद निकालने का सूत्र है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद से n-वा पद निकालने का सूत्र है। कौन सा है? n-वा पद निकालने का। ठीक है, देखो आगे से पूछ रहा हो जब तो अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर अंतिम पद से पूछे तो a की जगह हम लिखेंगे l, और प्लस की जगह क्या लिख देंगे? माइनस। क्या लिख देंगे? माइनस। ठीक है, तो देखो करते हैं अब हम कौन सा पद निकालते हैं? 20वां पद निकालना है हमें। कौन सा पद निकालना है? 20वां पद निकालना है। तो देखो l अपने पास कितना है? l अपने पास है 253, n अपने पास है 20, और d अपने पास है 5। सूत्र रख दो, 253 माइनस 20 माइनस 1 19 गुना में 5। तो पहले गुना हो जाएगा, 253 में से माइनस करेंगे कितना? 9 पंजे 45, और 5 और 4 9। 55 में माइनस कर दो कितना में से? 253 में से। तो देखो 13 में से 5 गए तो 8, 15 में से तो 5 और 1, कितना बच गया अपने पास? 158। कितना बच गया? 158 बच गया। तो इस प्रकार अंतिम से 20वां पद कितना है? 158 है। लिख देना, अंतिम से 20वां पद 158 है। ठीक है, देखो जब आगे से पूछे
तो अपने पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जब भी पीछे से अगर पूछ रहा है कोई भी पद तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद हम लिखते हैं l से, प्रथम पद लिखते हैं a से। किससे लिखते हैं? a से। ठीक है, सूत्र सेम ही है, बस a की जगह क्या आ गया है? l आ गया, और प्लस की जगह है माइनस। माइनस क्यों किया है? क्योंकि हम पीछे से कर रहे हैं ना, तो वो पीछे के जितने भी नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो अब है इस प्रश्नावली का उदाहरण लास्ट 11। ग्यारहवा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो देखो अभी अभी हमने किया था ना, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11, 10 से लेकर 250 के बीच, कितने के? 250 के बीच हमें 4 के गुणज देखने हैं। कितने? 4 के। तो देखो 4 के गुणज 12 से स्टार्ट होंगे। कहाँ से होंगे? 10 में तो 4 का भाग जाता नहीं है, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है। तो ऐसी पहली संख्या 2 नंबर की कौन सी है जिसमें 4 से भाग जाता है? कौन सी है? 12। कौन सी है? 12। अब देखो पीछे से देखते हैं लास्ट नंबर कौन सा है जो 250 से पहले का हो और जिसमें 4 से भाग जाता हो। तो देखो इसी में देख के देखते हैं, इसमें 250 का भाग, सॉरी 4 का भाग 250 में नहीं जाएगा, तो 249 में भी नहीं जाएगा, 248 में दे के देखते हैं 4 का भाग। ठीक है, तो 4 अट्ठे 24 और 8 4 दूनी 8, तो किस में गया? 248 में गया। तो लास्ट नंबर कौन सा आ गया? 248। ठीक है, अब हमें 12 से लेकर और 48 के बीच की कितनी संख्या हैं उनको बताना है। तो अभी हमने इससे पहले से जो पहला उदाहरण किया था ना अपन का, उदाहरण नंबर जो कौन सा था? 9वां उदाहरण था, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद यानी कि a बराबर तो हो गया 12, सारवंतर यानी d बराबर कितना है? 4 है, क्योंकि भाई 4 का गुणज तो 4 4 4 ही चलता रहेगा सब में। ठीक है, अब हमें निकालना है कौन सा? इनमें कितने संख्याएं हैं, तो n निकालना है। तो देखो an यानी लास्ट पद को तो हम यहाँ an के रूप में लिख लेंगे। a का क्या है? 12 प्लस हमें निकालना है n माइनस 1d है अपने पास 4। 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 8, प्लस 8 इधर आके नहीं माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 240 बराबर 4n। समझ में आया? चलो पूरा ही कर देता हूँ, कहीं तुम दिक्कत करो पीछे। देखो 248 बराबर, ये इसमें से माइनस करेंगे 8 प्लस में 4n। अब इस 8 को मैं इधर माइनस कर देता हूँ। 248 माइनस 8 बराबर 4n, तो ये हो गया 240 बराबर 4n। तो n बराबर 240 बटे में कितना आएगा? 4। तो ये आ जाएगा 4 चौके 28 80। तो 12 से लेकर 248 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 का भाग चला जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24, 60। कितने नंबर हैं ऐसे? कुल 60 है ना। कितने नंबर हैं? 60 ऐसे नंबर हैं जिनमें क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे नंबर आए ना कि किसी का भाग चल जाए, तो हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले तो कि वो कौन कौन से नंबर हैं, यानी पहला पद और अंतिम पद लिखना है बस। अंतर तो जितने का हम भाग देंगे वो सारवंतर है। प्रथम पद जो पहला पद होगा, और SN हम या AN किसको लेंगे? AN होगा अपना जो अंतिम पद हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें लास्ट यहीं तक तो पता लगाना है कितने नंबर हैं, इसलिए हम इसे AN के रूप में लिखेंगे। A का मान n-1 गुना में D। ऐसे करके हमारा हो जाएगा अपना उदाहरण नंबर 11। तो अपने उदाहरण हो गए कंप्लीट। ठीक है, उदाहरण अपने हो गए कंप्लीट।
तो देखो अब हम करते हैं प्रश्नावली अपनी कौन सी। इससे पहले अब देखो उदाहरण कंप्लीट हो गए, एक छोटी सी चीज़ और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अभी तो इसमें एक उदाहरण और है, ठीक है। देखो यहाँ तक उदाहरण हो गए, अब एक छोटी सी चीज़ और है इसमें जो समझने लायक है, वो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ। देखो समांतर श्रेणी में स्थित सम या विषम पद ज्ञात करने हेतु श्रेणी के पदों का चयन सुविधा को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। देखो अगर हमें सम या विषम ऐसे नंबर दिए नहीं गए, अगर हमें नंबर क्या करने हैं, मानने, क्या करने हैं, मानने, ठीक है। कोई भी समांतर श्रेणी माननी है, तो जैसे देखो अगर 3 नंबरों की समांतर श्रेणी है, कितनों की है, 3 नंबरों की, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, पद और सारवंतर। देखो पद और सारवंतर, ठीक है। अगर हमें कितने, अगर दिया गया पदों की संख्या मान लो 3 है, कितनी है, 3 है। अगर हमें दिया गया है कि जो अपने पास श्रेणी है उसमें 3 पद हैं और सारवंतर है d, कितना है, d, तो हम क्या मानेंगे, देखो हम मानेंगे उसे, जो पद होगा ना उसे हम कैसे मानेंगे, उसे मानेंगे हम a माइनस डी ए और a प्लस डी। याद रखना है ये हमको ऐसे ही लेने हैं, कुछ क्वेश्चन है इसमें ऐसे, है ना, जिनमें हमें 3, 4, 5 पद क्या करने पड़ेंगे, मानेंगे। तो हम उन पद को कैसे मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। देखो समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि इन सब में अंतर कितने का है, डी 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 का। देखो इसमें से इसको माइनस करो, करके देखो, देखो a में से माइनस करो क्या, a, ये हो जाएगा प्लस में d, a से a कट गया, कितना बच गया, d। तो सारवंतर d है। ऐसे इसमें से ये माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल d बच जाएगा। क्या बच जाएगा, d, ठीक है। अगर ये तो थे कितने, पदों की संख्या, यहां मैं ये और लिख देता हूं, पदों की संख्या। देखो ये संख्या कैसी चल रही है, विषम चल रही है। कैसी चल रही है, विषम संख्या। 3 है ना, तो विषम संख्या, यहाँ पदों की संख्या 3 है। अब अगर 5 हो, क्या हो, 5, तो देखो क्या करेंगे, सेम ऐसे ही है, लेकिन अब जो सारवंतर होगा ना वो कितने का मानेंगे, 2d का। कितने का मानेंगे, 2d का। और नंबर शुरू कहाँ से होगा, नंबर शुरू देखो ये a माइनस डी तो है ही, ठीक है। देखो इससे अगर 2d का अंतर हो तो देखो क्या होगा, ये a माइनस 3d, a माइनस d। अगर पदों की संख्या 4 भी हो तो भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पदों की संख्या 4 ही ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, 4। देखो जब सम और विषम नंबर हो, देखो अगर कैसे नंबर हो, विषम हो ना, तो स्टार्ट होता है कहाँ से, a से, ठीक है। तो ये एक तो इधर माइनस कर देना, a माइनस डी, और एक इधर क्या कर देना, a प्लस डी, ठीक है। लेकिन जब संख्या हो सम, कैसी हो, सम, तब हम स्टार्ट नहीं करते a से। देखो तब क्या होता है, तब अपने पास सारवंतर हो जाता है 2d का। देखो a माइनस 3d, ये क्या है, a माइनस डी। अब a नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। तो देखो विषम हो जब तो a से स्टार्ट कर देते हैं, संख्याएं चाहे कितनी हो। अब देखो जैसे 3 की जगह 5 संख्याएं होती तो क्या कर देते हम, एक इधर बढ़ा देते, 1 प्लस 2d, एक इधर बढ़ा देते, a माइनस में 2d। 7 होती, एक इधर बढ़ जाती, a माइनस 3d, और एक इधर बढ़ जाती, a प्लस में 3d। और सारवंतर जब कितना हो, d दिया हो। अगर हमें संख्या दी गई है विषम, कैसी दी गई है, विषम, और सारवंतर है 2d, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, एक तो स्टार्ट करेंगे a माइनस डी, और सीधा फिर आएगा a प्लस डी। तभी तो इन दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा, 2d का। देखो कैसे होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो ये देखो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, इससे ये कैंसिल, डी कितना हो जाएगा, 2d। अब देखो इधर 2d बढ़ा दो, a प्लस में 2d, इधर माइनस कर दो, a माइनस में 3d, क्योंकि ये माइनस का है ना, और ये भी कितना हो जाएगा, 3d, ठीक है। अब अगर ये तो 4 है, अगर 6 होते तो a प्लस 5d
और इधर हो जाता a माइनस 5d। सार्वंतर कितने का है? सार्वंतर सब में 2 2 का है, इसमें सार्वंतर 1d का और इसमें सार्वंतर 2d का। ठीक है, तो देखो जब अपने पास विषम पद हो तब तो a माइनस डी a प्लस डी ऐसे चलेगा, लेकिन जब सम हो तब a माइनस डी a प्लस डी और सार्वंतर कितने का है? 2d का। कितने का? 2d का। देखो अगर पदों की संख्या कितनी हो? पदों की संख्या हो 5। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने बताया था अगर पदों की संख्या कितनी हो? 5 हो तो क्या हो जाएगा? इसमें ही कुछ नहीं बढ़ेगा, एक d इधर बढ़ जाएगा, एक d इधर बढ़ जाएगा, यानी कि a माइनस तो 2d हो जाएगा इधर, ठीक है, और a प्लस 2d हो जाएगा इधर, और क्या हो जाएगा? सार्वंतर तो d रहेगा और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस माइनस वाले में हो जाएगा। देखो सम और विषम संख्या आएंगी। कैसी आएंगी? सम और विषम संख्या। कुल मिला के ये 2 ही ऐसी चीज है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ये देखो क्यों है सम संख्या और विषम संख्या। देखो सम संख्या जो होती है ना और विषम संख्या जो होती है, देखो विषम संख्या तो अगली कब आएगी? जैसे मान लो a अपने पास a माइनस डी है ना, ये एक सम संख्या है, तो अगली संख्या कब आएगी? जब इसमें हम 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे a प्लस में अब क्या जोड़ना? अब a माइनस डी, एक d जोड़ेंगे तो a बन जाएगा, एक और d जोड़ेंगे तो a प्लस डी। अब एक हम इधर बढ़ा देते हैं, ये तो हो गई बीच के 2। देखो इधर हो जाएगा a माइनस 3d और इधर हो जाएगा a प्लस 3d। जब संख्या 4 हो, अगर ये संख्या 6 होती तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 5d और ये हो जाएगा a माइनस के 5d। पदों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, तो 3 4 5 6 कोई फर्क नहीं है। देखो इससे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको। देखो a प्लस में 2d और यहाँ आ जाएगा a माइनस 2d। तो जब भी सम संख्याएं हमें माननी हो और विषम संख्याएं माननी हो तो विषम संख्याओं को तो हम इस रूप में मानेंगे और सम संख्याओं को हम इस रूप में मानेंगे। ठीक है, देखो एक मैं उदाहरण कराता हूं इससे ही संबंधित। उदाहरण नंबर 12। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी हैं, यदि उनका योग -3 तथा गुणज 8 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं हैं। कैसी हैं? 3 संख्याएं। तो अभी अभी हमने 3 संख्याओं का पढ़ लिया। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। कैसी में हैं? समांतर श्रेणी में। और उसने हमसे बोला है कि उनका योग जो है वो कितना है? -3 और उनका गुणनफल है 4। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना प्रथम पद। देखो अभी अभी हमने माना था, कैसे लिखा था? देखो 3 है ना, तो a प्लस डी और a माइनस डी, यही बताया था मैंने अभी। जब भी 3 संख्याएं होंगी तो हम 3 कैसी है? विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं को हमेशा इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो माना प्रथम पद अपने पास क्या है? a माइनस डी। ऐसे ही यानी ये तो a1 मान लो चाहे a मान लो, इसको फिर a1 मान लो, ये हो जाएगा कितना? a, और अपने पास a2 कितना है? a प्लस में d। ठीक है, अभी अभी बताया मैंने। तो जब भी सम संख्याएं होंगी और विषम संख्याएं होंगी तो उनको हम अलग अलग उसमें मानेंगे, एक जैसा नहीं मानेंगे। तो हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है कि देखो अब हमें क्या दिया गया है? 2 अपने पास क्या बन जाएंगी? समीकरण बनेंगे। तो हमें तो क्या दिया गया है? a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर तो दिया गया है -3, और हमें दिया गया है a माइनस डी गुना में a प्लस डी बराबर 8। ठीक है, इन 3 संख्याओं का सम तो -3 है और इन 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8 है। कितना है? 8। और हमें वो 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है?
3 संख्याएं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी इसको मिटा देता हूं, पहले केवल उसका काम है। तो देखो मैं ब्रैकेट हटा देता हूं सब में से, a माइनस डी प्लस ए प्लस में d। ठीक है, तो देखो माइनस डी से माइनस डी, ये आ रहा है -3। ठीक है, माइनस डी से माइनस डी कैंसिल, 1 2 3 a बराबर आ गया -3। तो a बराबर कितना आ जाएगा, -3/3 बराबर -1। ये क्या आ गया अपने पास, a आ गया, यानी कि अपना प्रथम पद। कौन सा पद आ गया, प्रथम पद कितना आ गया, -1 आ गया ना a का मान। अब ऐसे ही हम किसका मान निकाल लेंगे, d का मान निकाल लेंगे दूसरे समीकरण से। तो देखो उसमें हमें क्या था, a माइनस डी गुना में a प्लस में d। ठीक है, तो देखो उसमें तो थे सारे किसमें, प्लस में, इसमें किसमें, गुना में। ठीक है, तो देखो ये a है ना। ठीक है, तो देखो a प्लस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, देखो ये किस फॉर्म में, वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गुनाई में तो है सब, ये तो देखो इन दोनों को मिलके तो फॉर्मूला बन गया। तो a अपने पास है a का स्क्वायर, d अपने पास है d का स्क्वायर, माइनस फिर इनसे गुना हो रहा है किसका, a का। किसका गुना हो रहा है, a का। ये a भी तो बच रहा है, तो a का गुना करेंगे जब ये क्या हो जाएगा, a क्यू। ठीक है, तो a का गुना करेंगे ना, तो देखो हम क्या करते हैं, a का मान अपने पास है, a का मान रख ही देते हैं सब में। ठीक है, तभी गुना करेंगे। देखो 1 -1 का गुना -1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे d स्क्वायर और इसका गुना करेंगे किससे, -1 से। किससे कर देंगे हम, -1 से। तो इनका गुना करो देखो, और बराबर में क्या है, 8। ये गुना में हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका गुना इससे कर दो, ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस का d स्क्वायर और ये है अपने पास 8। तो देखो अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इधर से करते हैं। देखो d स्क्वायर बराबर 8, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो d स्क्वायर बराबर 9, तो d बराबर कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। तो देखो अपने पास प्रथम पद तो है -1 और सारवंतर है d। तो देखो हम चाहें तो इससे हल कर सकते हैं, है ना, और चाहें तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो -1, प्रथम पद तो क्या है, -1। तो देखो -1 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, -1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, 2। चाहे तो a और d का मान रख सकते हैं। किसका मान रख सकते हैं, a और d का मान। ठीक है, a और d का मान। देखो हमने क्या माने थे, ये 3 पद माने थे ना। तो देखो a का मान कितना है, a का मान है -1, d का है 3, बीच में है माइनस, तो ये हो गया 3। a का मान है अपने पास -1, a का मान है -1 और प्लस में है 3, तो ये तो हो गया -4, ये हो गया कितना, -1 और ये हो गया +2। ठीक है, अब देखो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। इनका प्लस -4, इनका समी कितना आ रहा था अपन पर, -3 आ रहा था। ठीक है, प्लस में -1 और प्लस में 2, ये तो हो गया -5 + 2 -3। सही है ना। इनका अपन को सम कितना दिया था, -3, इनका सम आ गया -3 और इनका गुणनफल आना चाहिए था 8। तो देखो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इसका मतलब वो अपने पास 3 पद कौन से हैं, -4, -1 और 2। निकाले कैसे हमने, वही 3 पद क्या माने, a - d,
ए और ए प्लस डी। 4 पद होते तो हम कैसा मानते भाई, 4 पद अगर होते तो मैंने बताया ना कैसे मानते, एक तो मानते ए माइनस डी, एक मानते ए प्लस डी, फिर अगला ये हो जाता 1 प्लस में 3d और ये हो जाता a माइनस में 3d। यहाँ हम सारवंतर लेते हैं किसका, 2d का। ठीक है, जब सम संख्याएं हों जब तो सारवंतर लेते हैं 2d, और जब विषम संख्याएं होती हैं तब सारवंतर लेते हैं d। ठीक है, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 12। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। आज के लिए इतना ही है ना, ये जो मैंने लिखा है इनको याद कर लेना कि सम और विषम को कैसे लेते हैं। ठीक है।